सियासतदानों को बड़ा रिलीफ देने की तैयारियां। नैब किसी भी सियासतदान को बराह रास्त गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। रुकन असेंबली के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर से राब्ता किया जाएगा। सिर्फ इल्जामात पर सियासी रहनुमा को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। पार्लियामान ने नैब के लिए नए SOPs तैयार कर लिए। स्पीकर अयाज सादिक ने चेयरमैन नैब को आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक तहकीकात की सतह पर भी रुकन पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं होगा। नैब का कोई अफसर मीडिया या अवाम में कोई बयान नहीं देगा। अफसर सियासी और मुंतखब रहनुमा के खिलाफ रेफरेंस दायर होने पर ही बयान देगा। अहकामात के खिलाफ वर्जी पर अफसर 1 माह से 1 साल तक कैद भुगतेगा। 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया जा सकेगा। स्पीकर और चेयरमैन नैब के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। SOPs को कानूनी शक्ल देने के लिए नैब ने स्पीकर से मदद मांग ली। नैब तरमीम का रदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्ज बेंच 14 मई को केस सुनेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैजीसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच का हिस्सा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच में शामिल। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। बानी PTI की दरखास्त पर 3 रुकनी बेंच ने अक्सरियती फैसले में नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था। iCube कमर की चांद से भेजी गई पहली तस्वीर मौसूल। तस्वीर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी सफीर के हवाले कर दी गई। अक्स में सूरज की रोशनी दिखाई दे रही। iCube कमर कामयाबी से चांद के मुकर्ररा मैदान में डिप्लॉय किया जा चुका। तमाम मुकर्ररा पैरामीटर्स के मुताबिक काम कर रहा। स्पार्को के मुताबिक iCube कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के मैदान में गर्दिश करेगा। सैटेलाइट 3 मई को 2:27 पर रवाना हुआ। कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। गैर रिवायती अशिया की बरामदात के हवाले से इकदाम उठाए जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तिजारत से मुतालिक अहम जायजा इजलास। मुल्की बरामदात मजीद मुसाबकती बनाने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, बरामद कुंदगान के मुसद्दिका ड्यूटी ड्रॉबैक्स फौरी अदा किए जाएं। मुल्की ऑटो सेक्टर की तरक्की के लिए डिलीशन पॉलिसी पर अमल दरामद कराया जाए। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेड अफसरान की पजीराई होगी। खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को ओहदों से हटाया जाएगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब। इजलास चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली की सदारत में होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अहम मुशावरत की जाएगी। कायमा कमेटियों की सरबराही के लिए अरकान के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। शेर अफजल मरवत के बयानात और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का ऑफिशियल नोटिस लेने का इम्कान। मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शमूलियत अब दूर नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का दावा, कहा ऑपोजिशन का इत्तेहाद पाकिस्तानी तारीख का सबसे मजबूत इत्तेहाद होगा। तहरीक चलाने की अहलियत का अंदाजा सबको है। मुआशरती हालात ऐसे हैं, कोई तहरीक शुरू हुई तो ख़त्म करना क़यादत के बस में नहीं होगा। सिंध में अजब करप्शन की एक और गजब कहानी। महकमे खुराक के अफसरान ने नाकिस गंदम और मिट्टी मिलाकर अरबों का चूना लगा दिया। सिंध में 2022 के सैलाब के बाद 3,79,000 बोरियों में मिट्टी मिलाई। सरकारी खजाने को 3 अरब 22 करोड़ 20 लाख से जायद का टीका लगा। वज़ीर आला मुआयना टीम की 205 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में सूबे भर के 14 अजलाओं में गंदम के गोदामों का जायजा। जामशरू में 9 करोड़ 37 लाख, दादू में 56 करोड़ 93 लाख का नुकसान, घोटकी में 4 करोड़ 81 लाख, सकन में 1 करोड़ 62 लाख का घपला। जखीरा करने के इंतजामात नाकिस। महकमा खुराक ने मॉनिटरिंग का निजाम बेहतर न रखा। बोरियों का वजन पूरा करने के लिए मिट्टी और नाकिस गंदम इस्तेमाल की गई। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पंजाब को स्याह दौर से निकालकर हम अल्लाह के फजल से तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं या जो गाड़ियां हैं उनको सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, उनको इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत खुशी है कि सेहत की सहूलत हम आवाम के
तहलीज तक लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। गाड़ियां महकमे सेहत पंजाब के हवाले तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को स्याह दौर से निकाल कर तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। कंटेनर एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। आवाम को घर की दहलीज पर इलाज की सहूलत मिलेगी। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी। तलबा को 7 साल बाद दोबारा लैपटॉप दिए जाएंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हायर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म से मुतालिक इजलास में फैसले। पसमानदा अजला में तरजीही बुनियादों पर नई जामियात और कॉलेजेस बनाने पर इत्तफाक। जो है सस्ती रोटी करने की जो है वो इक़दामात उठाए। जब उसको 16 रुपए किया तो उसके बाद KPK को जो है ख्याल आ गया, उनके चीफ मिनिस्टर को उठा के बताया होगा किसी ने कि जी पंजाब में ये भी हो गया। तो उन्होंने कहा जी मैं 15 रुपए कर देता हूँ, लेकिन 15 रुपए की इम्प्लीमेंटेशन मैं चैलेंज करके कह रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा में कहीं नहीं है। लेकिन हमारी रोटी की कीमत जो है 16 रुपए से भी रोटी की कीमत कम की जा रही है, क्योंकि जब 1000 रुपया जो है वो 20 किलो के थैले के ऊपर कम हो रहा है तो उसका रिलीफ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आम आदमी को जो है वो देना है। पंजाब में रोटी की कीमत 16 रुपए से भी कम की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज का हुक्म है हर हाल में महंगाई कम की जाए। हुकूमत जो काम कर रही है इसे करने दें। किसी इदारे को इंतजामिया के मामलात में रोड़े अटकाने से गुरेज करना चाहिए। कानून बता दें जो कहता है कि रोटी की कीमत कोई और तय करेगा। ये लोग काम नहीं कर सकते तो किरदार कुशी करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। सालाना बजट 2024 और 25 पर तफसीली तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा, रोजगार की फराहमी और सूबे की मुआशी तरक्की मौजूदा हुकूमत की तरजीहात हैं। आवाम की कुव्वत खरीद बढ़ाना असल तरक्की है। तरक्याती प्रोग्राम में सनतकारी के फ़रोग को अव्वलीन तरजीह दी जाए। सनतकारों को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए नतीजा खेज इक़दामात उठा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 607 पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 73,266 पर ट्रेड करता रहा। उधर अमरीकी करेंसी के कदर में मुसलसल कमी जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 24 पैसे सस्ता हो गया। कदर 277 रुपए 96 पैसे पर आ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों ने रंग जमा दिए। जुड़वा शहरों में यालाबारी, मूसलाधार बारिश, तेजी से आती गर्मी का रास्ता रुक गया। मौसम खुशगवार। काली घटा ने दिन के मनाजर रात जैसे बना दिए। हर तरफ खूब अंधेरा छा गया। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। कोटली शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। बालाकोट, वादी कागान, शोग्रान, नारान और मलिका मकामात पर बारिश। लाहौर में बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। कराची कोर में फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 9 शहीद फौजियों के लवाहिकीन ने तमग़ा बसालत वसूल किया। 14 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। 19 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। हुकूमत तवानाई के शोबे में इस्लाहात का इरादा रखती है। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन चीन के चेयरमैन से मुलाकात। कहा, ग्रीन कॉरिडोर CPEC के दूसरे मरहले का अहम सतून है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत का विजन CPEC मंसूबे की तेज़ रफ्तार को बहाल करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात से बांग्लादेशी सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात। आज़ादी इज़हार राय, हुकूमती मुआशी इक़दामात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अता तारर ने कहा कि हुकूमत की पूरी तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम पर मरकूज़ है। हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों में सरमायाकारी के लिए इक़दामात उठा रही है। पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है। बांग्लादेशी वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा करके बहुत अच्छा लगा। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और अवामी सतह पर रवाबित को फ़रोग़ हासिल होगा।
मशहूर पाकिस्तानी ट्रैवल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी बुकमी ने सऊदी अरब तक नेटवर्क बढ़ा दिया। 2 तारीखी मुआहदे तय। पहला मुआहदा सऊदी डिलीवरी प्लेटफॉर्म मरसूल से किया। दूसरा मुआहदा सऊदी वजारत सयाहत के साथ हुआ। सऊदी वजारत सयाहत ने बुकमी को पाकिस्तान के लिए ऑफिशियल OTA पार्टनर के तौर पर चुना। शराकत दारी से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सफर मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो जाएगा। आलमी दबाव के बावजूद इसराइल फलस्तीनियों पर जुल्म से बाज न आया। गाजा के अल-शिफा अस्पताल से तीसरे इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। 49 अफराद की नकाबले-शनाख्त लाशें बरामद हो गईं। काबिज फौज की रफा पर चढ़ाई जारी। रहायशी इलाकों पर बमबारी। मगरबी हिस्से में 4 फलस्तीनी शहीद, 16 जख्मी हो गए। 80,000 फलस्तीनी रफा में घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। इसराइल ने रफा जाने वाली बुनियादी जरूरियात पर मुश्तमिल इमदाद बंद कर दी। अमरीकी सदर का असला सप्लाई रोकने का ऐलान। नेतन्याहू पर असर न डाल सका। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा इसराइल तन्हा खड़ा होने के लिए तैयार है। तुर्क सदर ने इसराइल के साथ $9.5 बिलियन का तिजारती मुआहिदा मुअत्तल कर दिया।